हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब। आज हम लेकर आए हैं एक क्विज पॉलिटी की और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रमुख प्रमुख प्रश्न की क्विज लेकर आए हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो किसे देता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। अच्छा, पूछ रहा है कितनी अनुसूचियों को मान्यता दी गई है, सॉरी कितनी भाषाओं को, तो कितनी भाषाएं, 22। तो कौन सी अनुसूची में है, 8वीं में। और शुरू में कितनी थी इसमें, 14 भाषाएं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। तो किस अनुसूची में है, दल बदल किस में है, तो द से ही 10 और द से ही दल, 10 और दल। मैंने तो इसी तरीके से याद कर रखी है कि ये द और यहाँ भी दल है, दल बदल, और यहाँ भी 10 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती। तो किस में नहीं लागू होती, मणिपुर और नागालैंड में। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या है, ए और सी। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे और उत्तर है इसका तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, भारतीय संविधान की। ठीक है, तो कौन सी है, पहली, मतलब कि जो भारत का पहला ही भाग है, भाग 1 और अनुसूची 1, ये दोनों में यही है कि राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। चलिए अगला देखते हैं। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर है प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो किसकी है, सीधी सी बात है 63। ठीक है, और राष्ट्रपति की कौन से में है, 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति की इसमें हम 11 जोड़ गए 63 कर देंगे, मतलब यहाँ 52 है तो उसमें 63 है। ठीक है, उपराष्ट्रपति में। चलिए अगला देखते हैं। वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है। तो वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। ठीक है, और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, और इसमें जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो कितनी आयु होनी चाहिए, 25 साल, और राष्ट्रपति के लिए 35। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है। तो कौन सी में, 7वीं अनुसूची में, और इसमें 3 अनुसूची है। एक में केंद्र
केंद्र, राज्य और समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची, ठीक है। 3 अनुसूची हैं। चलिए अगला देखते हैं। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? और किस राज्य से संबंधित नहीं है? जम्मू कश्मीर। चलिए अगला देखते हैं। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47, ठीक है। कितने थे? 47, और इसमें 5 और जोड़ दिए तो कितने हो गए अब वर्तमान में? 52, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? मूलतः राज्य विषय सूची में कितने विषय हैं? इसका उत्तर है 66 विषय, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं मूलतः संघ सूची में? 97, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है, तो यहाँ रहा द्वितीय सूची, मतलब सूची कौन सी है? 2, तो क्या 2? वेतन 2, ठीक है। वेतन 2। राज्य निर्माण का किससे है? पहली से, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति चुनाव है नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों का पहली और दूसरी हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत हुआ? तो आर्टिकल 340 ओबीसी आयोग, ठीक है, ओबीसी आयोग। चलिए अगला और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहता है? तो कौन रहता है? राज्यपाल। ये प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है। लोकसभा अध्यक्ष 5 साल। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या तो 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष तक रह सकता है, ठीक है। और निर्वाचन आयुक्त भी 5 साल के लिए हैं। चलिए दोस्तों, आज ये प्रमुख MCQ था आपके लिए, प्रैक्टिस और दोहराने के लिए, याद करने के लिए, और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये बिल्कुल खास और सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।